सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लगता है हुकूमत को भी अब पता चल रहा है कि हुकूमत करना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा इत्तेहादियों से करार दिया जा रहा था, लेकिन लगता है कि काफ लीग अब मान ही गई। उसकी तफसील हम आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है, क्या कुछ माना गया है। शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, ये खबर दी गई है राना सनाउल्लाह की तरफ से। ये मार्च के पहले हफ्ते में उन्होंने आना है, इससे भी हुकूमत को उतना खतरा नहीं है। फजलुर रहमान साहब फिर मार्च की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, इससे भी हुकूमत को खतरा नहीं है। मरियम नवाज साहिबा अगर मुल्क से बाहर चली जाती हैं तब भी हुकूमत को इतना खतरा नहीं है। अगर इसहाक डार साहब का घर नीलाम नहीं हो सका और अब उस पर लगता है स्टे आ गया हाई कोर्ट का, तो अब उस पर पनाहगाह भी नहीं बन सकेगी उसके अंदर, इससे भी हुकूमत को इतना खतरा नहीं है। हुकूमत को असल खतरा है तो महंगाई से, बेरोजगारी से और गुर्बत से। चंद इशारे में आपके सामने, चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि क्यों इमरान खान साहब इस कदर परेशान हो गए और कल क्या फैसले होने जा रहे हैं। मुख्तसर में आपको बता दूंगा, जरा सुनिए और दिल थाम कर सुनिए। पाकिस्तान में आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। सिर्फ 9% बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो सेहतमंद खुराक हासिल कर रहे हैं। 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जिनको मुनासिब खुराक नहीं मिल रही। और सिंध में तो ये हालत हर में हाल है कि हर दूसरा बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। यहां से आप अंदाज़ा लगाएं अब महंगाई कितनी बड़ी है। पिछले साल 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, ये जो साल जा रहा है इसके बारे में कहा जा रहा है 12 लाख लोग बेरोजगार होंगे। गैस की कीमतों में 143% इजाफा हुआ है मौजूदा हुकूमत के दौर में। कुल महंगाई में 11% इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल के दौरान। एक साल के दौरान यानी जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 111 रुपए की हो चुकी है। ये एवरेज है, यानी इसमें सेहत भी है, इसमें तालीम भी है, इसमें खुराक भी है, इसमें हर चीज़ शामिल है और इसमें ये बिल भी आपके गैस, बिजली, पानी, सारा कुछ। अब जब ये हालात हैं तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। अब ये कहा जा रहा है कि 15 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज आ रहा है यूटिलिटी स्टोर के तहत और 50,000 लोगों को कर्जा दिया जाना है 5-5 लाख रुपया कि वो परचून की दुकानें खोलें और वहां पर यूटिलिटी स्टोर से उनको 60% अशिया फराम की जाएंगी। ये एक बड़ा काम होने जा रहा है। 15 अरब रुपया इसके साथ और दिया जाएगा। राशन कार्ड दिए जाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होल्डर्स को राशन कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो मुफ्त खुराक हासिल कर सकें। क्या ये सब काफी होगा? आज सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब ने पहले खबर दी थी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से खुद गए थे, आप वो हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। इन्होंने छापा मारा, कागजात लेकर आए और आज आप देखें कि खबर आ जाती है चंद दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है डीजी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। आज वैसी एक और खबर इनके पास है सिंध और कराची के हवाले से। आप हैरान हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है और सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये सब भी आप जानेंगे। लेकिन इस सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। असद खरल साहब, ये जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तमाशा ही नहीं बन सकते और हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं फिर अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, तो ये 25 अरब रुपया पहले ही पैसे नहीं है, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। क्या ये काफ़ी होगा? 50,000 कहा जा रहा है कि रिटेल स्टोर होंगे, इससे 5 लाख कर्ज भी मिलेगा, 50,000 खानदानों को रोजगार भी मिल जाएगा। यूटिलिटी स्टोर का पैकेज मजीद बढ़ाया जा रहा है, 7 अरब रुपया था, इसको रमज़ान के बाद तक चलाया जाएगा। 15 अरब रुपये वहाँ। राशन कार्ड, इससे मसला हल होगा। कह रहे हैं तनख्वाहदार तबका, गरीब आदमी, वो प्रायोरिटी है, उसको बराह रास्त ये खुराक पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उसामा साहब, मामला ये है कि इस बात पे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा या क्या समझें कि 2.25 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एहसास हो गया, उन्होंने एडमिट किया है कि वाकई महंगाई है। शुक्र है चले उन्होंने को जो उनके मशीर थे, जो आगे पीछे जो हवारी जो उनके आगे पीछे फिरने वाले थे, शायद उन्होंने को उनको नहीं देखने दे रहे थे। क्योंकि जारी बात है जब प्राइम मिनिस्टर बंदा बनता है तो खान साहब तो पहले भी कौन सी खुद जाके शॉपिंग करते थे। ये उनसे पूछें जो लोग घरों का रोज़ किचन का जिन्होंने चलाना है, सब्ज़ी लानी है, आटा, घी, दालें, जिन्होंने बच्चों की फ़ीसें देनी है, जिन्होंने उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस देने हैं, जिन्होंने उनके फ़ीसें देनी है, उनकी ट्यूशन देनी है, कारी साहब के पैसे देने हैं, बिल देना है, बिजली का, गैस का, पानी का, किराया, दूध वाले के पैसे, तो किस भाव पड़ती है उनको या किस तरह घर का वो बजट चला रहे हैं,
उन लोगों को भी खराज तहसीन है पाकिस्तानी अवाम को कि जो छोटे दर्जे के सैलरी पर्सन हैं, छोटे मोटे जो एहलकार हैं, अफसरान तो चले ठीक है, फिर भी अच्छी तनख्वाहें उनकी परसेंट पर भी जाए, लेकिन उनकी भी कमर तोड़ दी इस महंगाई ने। वज़ीर आज़म साहब को अदराक हो गया, 25 अरब की उन्होंने कहा सब्सिडी हम दे रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं। मैं आपको उसामा सा बता दूं, चलें खुश आइंदा है, अच्छी चीज़ है, एहसास हुआ, शुरू हो गया, राशन कार्ड आ जाएगा। जिस तरह आपने कहा एक कहानी की हद तक ठीक है कि 50,000 ख़ानदानों को जब जॉब्स मिलेंगी, क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, परमानेंट होंगे? 5 लाख कर्ज की सूरत में। अच्छा, कर्ज की सूरत में दे, आप बेकारी कौम को ना बनाए ना, कर्ज से क्या, कर्ज से 1-2 महीने चला लेंगे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कौम को हम उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, कर्ज दे के उनको बैगर तो ना बनाए ना। कर्ज दे रहे हैं, चलो ठीक है, सपोर्ट हो गई, राशन कार्ड आपने दे दिया, आपने ये स्टोर खोल दिए, 22 करोड़ आवाम में से डोगर साहब इस पे बताएंगे कितने % लोग हैं जो यूटिलिटी स्टोर से जाके सौदा लेते हैं। नंबर 1, मेरा ख्याल है कि 2, इसीलिए इसको बढ़ा रहे हैं ना, 1-2% ये 50,000 ये जो परचून की छोटी छोटी दुकानें होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1500 कह रहे हैं कि फौरन खोली जाएंगी। 22 करोड़ आवाम को 1500 या 50,000 जो स्टोर है, जो सर अगर गरीब आबादी में खुलेगा कुछ तो होगा। यूटिलिटी स्टोर पे हर कोई नहीं जा सकता, तो यहाँ से 60% सामान यूटिलिटी स्टोर पे जाएगा। सर कुछ तो किया जा रहा है ना, अब फौरी तौर पर और क्या हो? सब्सिडी जाएगी किसको? सर आटे और चीनी के ऊपर किसको जाएगी? मिडल मैन तो फिर वही आ गया, अवाम तो जो सब्सिडी का जो खेल खेला जाएगा। अब जी एक मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद आ गया, मैंने कहा था रमजान में चीनी 100 से ऊपर जाएगी, सब्सिडी आएगी, आ गई है चीनी की सब्सिडी आ गई, आटे के ऊपर सब्सिडी मिल गई। बेनिफिशियरी कौन होगा? फ्लोर और शुगर माफिया, वो तो बेनिफिशियरी हो गया। चले हम इस चीज को साइड पे रखते हैं, अवाम का भला हो रहा है, हमें इससे खुशी है कि काश अवाम को ये दावे किए गए। 25 अरब रुपए की सब्सिडी से डोगर साहब 22 करोड़ आवाम में से अच्छा, कितने लोग मुस्तफीद हो सकते हैं? अच्छा बाबर साहब देखिए, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कि जनाब चंद चीजें रह गई, रोटी और नान 4 रुपए महंगे हुए, घी 10 रुपए किलो, दालें 14 रुपए फी किलो महंगी हुई, लेकिन इसके साथ ये भी आप देखें कि 20 रुपए किलो अगर कीमत बढ़ती आटे की, तो 40 अरब रुपए का ये मुनाफा जिनके पास गया। 20 रुपए किलो इजाफा हुआ चीनी में, 8 अरब रुपए का इससे मुनाफा गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको करार वाकई सजा मिलेगी। ये अगर उनसे रिकवर कर लें तो बांट दें। बाबर साहब मुझे एक बात बताएं, आज इमरान खान साहब ने अपने 72 जो तर्जमान है उनसे मुलाकात की, आपको क्यों नहीं बुलाया उसमें? नहीं, मैं तो सर देखिए इसलिए उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, सर पूरी खबर देनी चाहिए। सर नहीं एक मिनट कर रही है जो वो कह रही है, क्या हम वो सामने ना लाएं? एक तरफ की मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने तो खुद कैमरा के सामने पेश होना होता है, फिर वो कहते हैं जी उनका मौके क्यों नहीं लिया। तो मैं मेरी खबर दे रहा हूं सिर्फ, आप मेरी एक बात सुन लें। मार्केट में आपको पता है कि चीनी का रेट क्या है इस टाइम? सरकारी रेट क्या है? 70 रुपए किलो सरकारी रेट है, और स्टोर पे चीनी मिल रही है 85 तक पहुंच 85 से 90 के दरमियान, 85, 86, 87। कोई अनजाना आदमी, आम आदमी स्टोर से चीनी लेने जाए तो वो चीनी नहीं देता, सिर्फ वो वाकफकारों को दे रहा है। मेरी दुकानदार से कल बात हुई, उसने कहा सर मजिस्ट्रेट रेड करता है, आके आता है और केजी, और उसके बाद 10,000 रुपया लेके चला जाता है, तो हमें तो 10,000 का टीका लग जाता है। सरकारी रेट है 70 रुपए किलो, जो मार्केट तो में वो चीनी क्यों रखेगा? साहब वो ओपन मार्केट में, डोगर साहब वो चीनी क्यों रखेगा 4,000 के रेट के लिए? मंडी में चीनी जो है ना सर, वो मिल रही है 82 रुपए किलो, और गवर्नमेंट का रेट है 70 रुपए किलो। गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? ये क्या मरीख पे रहती है गवर्नमेंट? अब आगे आ जाए, ये टीका तो इमरान खान साहब ने लगाया था अपोजिशन के दौर में, उस वक्त बात नहीं हो जाए ना, बात गवर्नमेंट का टीका काउंट सर चने की दाल 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो दुकान पे रेट है, और जो मंडी में रेट है वो 140 रुपए, 180 रुपए जो है वो मंडी पे है, 180 रुपए मंडी पे है, 180 रुपए मंडी पे है, और कह रहे हैं कि 140 की बेचो। मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये कौन निरस्त तय कर रहा है? क्या आप मंडियों में नहीं जा रहे? मंडी में ओपनली ये चीजें बिक रही हैं। अच्छा, सरकारी 3600 था, गोश्त की बात, 700 खैर साहब गोश्त की ले लें, गोश्त का सरकारी रेट है 900 रुपए किलो। पूरे लाहौर में मुझे बकरे का गोश्त, अब किसी और चीज का मिल जाए तो ठीक है, मुझे नहीं पता, बकरे का गोश्त पूरे लाहौर में 1100 रुपए से कम नहीं है, 1100 से कम नहीं है।
तो ये गवर्नमेंट की रिट कहाँ पर है, कहाँ पर है वो इनके मजिस्ट्रेट्स, कहाँ पर है इनके अफसरान? ये मंडियों में जाकर क्या सोए हुए हैं? दुकानों पे ये मजिस्ट्रेट को छोड़ देते हैं, वो जाते हैं और 5-10 हज़ार रुपया जेब में डालकर वापस आ जाते हैं। करप्शन का एक नया बाजार खड़ा किया हुआ है और मंडी जो है वहाँ पर ओपनली, इनकी जरूरत नहीं है कि ये मंडी में दाखिल हो सके, इनकी कोई कमेटी नहीं है जो जाके मंडियों से बात कर सके। ये सारा टोपी ड्रामा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर में 5,000 की शॉपिंग करें, 1 किलो चीनी आपको मिलती है 70 रुपए की। 5,000 की शॉपिंग पे कौन गरीब आदमी 70 रुपए की चीनी लेने के लिए 5,000 रुपया खर्च करे? मुझे ये बताएं। आप ये कह रहे हैं कि ये रिटेल स्टोर, यहाँ पे कचरा भरा होगा। मंडी में आप एक चीज़ सस्ती नहीं करवा सकते। मंडी में 85 रुपए की 82 रुपए की किलो चीनी है, जो आप 70 की कह रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सी चीनी होगी, किस लेवल की होगी। गरीब आदमी को कचरा दिया जाएगा, सारा पैसा कमीशन में खाया जाएगा। मैं आपको अभी कह रहा हूं, जो 3rd रेटेड चीजें होंगी जिनको कोई खाने के लिए तैयार नहीं ना होगा, वो इन रिटेल स्टोरों पे मिलेगी। आपकी बात मान लेता हूं, दाल चना है ना, किया जाए? आम बंदों को फौरन लोगों को रोजगार मिल जाएगा आज, एक दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 1.5 साल। जिनको आप नहीं मैंने मिला तो उनके- वादे नहीं किए थे, उसामा साहब- मैंने वादे नहीं किए थे। 1.5 साल में इस गवर्नमेंट ने किया क्या है? सोए हुए थे। 500 मीटिंगें इमरान खान ने कर ली है कि जनाब महंगाई कम की जाएगी। ये हाल है महंगाई का। इज्जत आप ये कह रहे हैं कि जनाब या वो वहां पर जाकर खाना खा लें, आपको वहां पे खाना मिलेगा। इनकी सारी कौम को आप फकीर बना लें। उसामा साहब, आप लाहौर के किसी आप चले जाए सिग्नल पर, आप खड़े होंगे, आपको अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भीख मांगते नजर आ रहे हैं। भिखारियों की अच्छे तादाद खासे बहुत बढ़ गई। भिखारी ने मुझे 10-10, 12-12 साल के वो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो हाथ में कटोरा पकड़ कर भीख मांग रहे हैं। कोई स्कूल में पूछने भेजने वाला की नहीं सकत है। कम हो रही है। मैं आप मेरे साथ चले, मैं कैमरा पकड़े, मैं आपको हर सिग्नल पे दिखाता हूँ अच्छे खासे लोग जो है वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। अच्छा चले, लोगों ने जब जारी बात है आपके खाने के लिए कुछ नहीं कल होगा। कुछ फैसले होने हैं, चलो उम्मीद करें उनसे कुछ। अच्छा, मैं मसला ये है, आप मंडी पे रेट कम करें। आप चीनी माफिया सर कहा है ना उन्होंने, कब यार 1 महीना हो गया, सारी कौम के कान दर्द गए। आपको भी पता है चीनी माफिया सामने नहीं आएगा, किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं है कि चीनी माफिया और आटा माफिया के पीछे जिन्होंने अरबों रुपया कमाया उनके नाम सामने लेके आए, ये किसी की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जा रहा हूँ, आप मुझे भी तर्जुमान आप कह देंगे। बड़ा दावा मैं करने जा रहा हूँ, मैं एक बड़ा दावा करने जा रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ। आपने अभी कहा कि 20 लाख टन आमदन जो मानना इस्तेमाल किया जाता है और आटा 20 किलो का जो इजाफा हुआ, 40 अरब जिन लोगों की जेबों में गए। नंबर 1 ये खान साहब ने कहा, दादोशुमार मंगवाए उन्होंने। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कीमत चीनी की में इजाफा हुआ, 4 लाख उसकी खपत है, 4 लाख टन, और इस कीमत जो 20 अरब रुपए फी किलो इजाफा जो 20 रुपए किलो हुआ, 8 अरब इसमें 48 अरब के हवाले से 48 अरब के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब की लॉयल्टी के ऊपर शक ना करें। इमरान खान साहब ने अपने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको टास्क दिया है कि ये 48 यार खैरत साहब, पाकिस्तान का बच्चा जानता है, लाहौर की 10 करोड़ आवाम जानती है, पंजाब की कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? नहीं पता तो आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है। को कहा मुझे ये 48 अरब जिनकी जेबों में गया बंदे चाहिए, और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। खुदा का सर इदारे रिपोर्ट लाएंगे, फिर कर देंगे ना वज़ीर आज़म। ये एक और ड्रामा है यार। अच्छा एक मिनट, ये अगली खबर मुझे वो एक खबर आ जाएगी कि लोग पकड़े जा रहे हैं। मैं उनको वार्न भी कर रहा हूं। साहब आप भी यही है, मैं भी यहाँ पर हूं। बिल्कुल, मैं देखूंगा कि कब पकड़े जाते उससे हैं। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। अच्छा, दाल की जगह पे मटरी आज मिलती का एक है, और फैसला। 2 नंबर चीजें मिलती हैं, महंगाई सर, ब्रेक हो है, जाएगी। सारी चीजें ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।